तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शशांक और आप देख रहे हैं डिजिटल शशांक यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में ना हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल फॉरेक्स का जमाना है, इन द सेंस कि बहुत सारे आप ट्रेडर्स देखे होंगे जो कि फॉरेक्स में ट्रेड करके आज अच्छा खासा अर्निंग क्रिएट कर पा रहे हैं, अच्छी खासी रिवेन्यू बना पा रहे हैं। अब फॉरेक्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिस वजह से कि जो फॉरेक्स है वो इंडियन मार्केट से थोड़ा बेटर होता है और जिसमें प्रॉफिट बनाना भी थोड़ा इजी होता है एज कंपेयर टू इंडियन मार्केट। बिकॉज फॉरेक्स मार्केट जो होता है ना वो आपका 24 आवर्स अवेलेबल होता है, ठीक है, और वहां पे आप एनी टाइम ट्रेड कर सकते हो। लेकिन वहीं पर अगर हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो इंडियन मार्केट कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही ओपन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ट्रेड नहीं कर पाते हैं। जो जॉब पर्सन है या फिर बहुत सारे अलग प्रोफेशन के लोग हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता है इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हैं। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। जब से फॉरेक्स में लोगों ने ट्रेड करना शुरू किया ना, अब उनके पास टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन फॉरेक्स जितना बड़ा मार्केट है ना, मतलब एक तरीके से देखो फॉरेक्स जो है वो वर्ल्ड वाइड मार्केट है। अब बड़ा मार्केट है तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है, लेकिन इस बड़ी अपॉर्चुनिटीज जो आ रही है ना इसमें बहुत सारे आप बोल सकते हो कि प्रॉब्लम्स भी आते हैं। प्रॉब्लम्स इन द सेंस, सबसे पहले नंबर की अगर हम बात करते हैं ना कि देखो यहाँ पे अभी के टाइम पे आप देखोगे ना कि बहुत अनरेगुलेटेड फॉरेक्स ब्रोकर आ गए हैं, जिनकी वजह से मार्केट में अभी स्कैम्स के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं फॉरेक्स में, समझ रहे हो। अब आपको अगर फॉरेक्स में ट्रेड करना है ना तो आपको सबसे पहले एक सही ब्रोकर चूज करना पड़ेगा, एक सही फॉरेक्स ब्रोकर आपको चूज करना पड़ेगा। आपको रिसर्च करना पड़ेगा जहां पर आप अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर पाओ, अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर पाओ। क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया कि अभी के समय पे बहुत ज्यादा स्कैम फ्रॉडेंट एक्टिविटीज चल रही है फॉरेक्स मार्केट में, ठीक है ना। नाउ दूसरे नंबर पे जो सबसे अहम बात है वो है कि हमारे ट्रेडिंग में कोई भी रेगुलेटर का रोल क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ द रेगुलेटर, ठीक है। तो देखो मैं सिंपल से एक मतलब इतना बताना चाहूंगा कि रेगुलेटर का काम एक सिंपल सा होता है वॉच डॉग्स जैसा। रेगुलेटर क्या करते हैं कि फॉरेक्स मार्केट को वॉच करते रहते हैं कि क्या जो रूल्स हैं, जो ट्रेड हो रहा है वो रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं पे कुछ चीज मैनिपुलेट तो नहीं की जा रही है, क्या हमारा जो इन्वेस्टर है जो फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर जो ट्रेड कर रहे हैं वो सिक्योर है कि नहीं है, वो प्रोटेक्टेड है कि नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे मैनिपुलेशंस मार्केट में होते रहते हैं जिस वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स का कभी कभी लॉस हो जाता है, ठीक है ना। तो एक रेगुलेटर का काम होता है एज अ वॉच डॉग कि मार्केट को एनालिसिस करना कि मार्केट जो है वो सेटअप रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मार्केट में कोई फ्रॉडेंट एक्टिविटीज तो नहीं हो रही हैं, ठीक है। उसके साथ बात आती है तीसरे नंबर पे कि एक रेगुलेटेड ब्रोकर को चूज करने पे हमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप जब एक रेगुलेटेड ब्रोकर के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करते हो ना, एक रेगुलेटेड ब्रोकर को चूज करते हो ना, तो सबसे पहला आपको यहाँ पर आपका जो कैपिटल है वो यहाँ पे सिक्योर रहता है। उसके साथ इन्वेस्टर जो है यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहते हैं। उसके साथ यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी मिलती है, फेयर मार्केट मिलता है। बहुत समय पे आपने देखा होगा कि आपने कोई भी ट्रेड लिया, कुछ समय पे बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे होते हैं कि ट्रेड लिया लेकिन वो सही टाइम पे क्लोज नहीं पाया, जिसकी वजह से कभी कभी इन्वेस्टर्स या फिर ट्रेडर्स को काफी लॉस हो जाता है, ठीक है ना। तो वो चीज भी यहाँ पर आपको देखनी है और एक सही रेगुलेटेड ब्रोकर को चूज करने का यही फायदा है कि वहां पर आपको सब चीजें ट्रांसपेरेंट देखने को मिलती है ना। अभी तक तो आपने जाना कि आपको अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो आपको एक सही ब्रोकर, एक सही फॉरेक्स ब्रोकर चूज करना चाहिए। लेकिन अब एक सही फॉरेक्स ब्रोकर होता क्या है, क्या की फैक्टर्स हैं एक सही फॉरेक्स ब्रोकर को चूज करने का, चलिए अब उस पर बात करते हैं। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने अपना बहुत ज्यादा पैसा लॉस किया है ड्यू टू अनरेगुलेटेड ब्रोकर। जी हाँ दोस्तों, होता क्या है कि जब आप एक अनरेगुलेटेड ब्रोकर पे कुछ कम चार्जेस की वजह से ट्रेड करने लगते हो ना, तो बाद में क्या होता है कि जब आप ट्रेड कर लेते हो प्रॉफिटेबल ट्रेड बन जाता है आपका, और जब विड्रॉल मारने जाते हो तो वहां पे आपको विड्रॉल नहीं मिलता और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। क्योंकि अनरेगुलेटेड ब्रोकर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके साथ स्कैम कर दें। तो इसलिए एक सही रेगुलेटेड ब्रोकर चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जाहिर सी बात आती है, इतना बड़ा मार्केट है, इतना मतलब फॉरेक्स मार्केट आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड मार्केट है, तो यहाँ पे इतना बड़ा मार्केट है ना कि बहुत सारे यहाँ पे फ्रॉड एंड एक्टिविटीज होती रहती हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो यहाँ पे ट्रेडर्स होते हैं, उनका काफी सारा लॉस हो जाता है अगर वो एक सही प्लेटफॉर्म पे, एक सही फॉरेक्स ब्रोकर पे अगर ट्रेड नहीं करते हैं तो। अब बात आती है कि कोई भी जो फॉरेक्स ब्रोकर है ना, वो अगर
सिंपल सी बात है, अगर वो रेगुलेटेड है ना तो वो कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करता होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि कुछ उनके रेगुलेशंस होते होंगे। क्योंकि आपको भी सिंपल पता है कि अगर आप कोई रेस्टोरेंट पे अपनी फैमिली को लेके जा रहे हो तो आप उसी रेस्टोरेंट पे जाओगे ना जहां पे सर्टिफिकेशंस अच्छे हो, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू चलता हो, गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करता है वहां पे। जैसे कि सिंपल सी बात है, आप जब भी सामान कोई लेते हो तो आप एक्सपायरी देख करके लेते हो, आप अप्रूवल देख करके लेते हो। कोई खाने वाला सामान लेते हो तो आप देखते हो कि वो FSSAI अप्रूव्ड है कि नहीं है, वो आपका जो गवर्नमेंट के अप्रूवल्स हैं वो अप्रूव्ड है कि नहीं है, वो जो आपका सामान है वो आपको खाने लायक है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें अप्रूवल्स देखी जाती हैं। तो एक सही रेगुलेटर का क्या काम होता है, या फिर आप बोल सकते हो सही ब्रोकर का क्या काम होता है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं कि एक रेगुलेटर का फंक्शन क्या होता है किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में। तो देखो जो भी रेगुलेटर होता है ना उसके बेसिकली 3 फंक्शन होते हैं मार्केट में। सबसे पहला काम होता है कि स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। अब स्टेबिलिटी को मेंटेन करना मतलब क्या है कि आपको फाइनेंशियल क्राइसिस से, ठीक है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस को रेगुलेट करना, प्रिवेंट करना, उनको उनसे दूर रखना, ठीक है। जो भी उनके इन्वेस्टर्स हैं या फिर उनके ट्रेडर्स हैं जो कि उनके प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हैं उस ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे, उनको फाइनेंशियल क्राइसिस से दूर रखना। मार्केट के जो मार्केट में जो क्राइसिस आ रही हैं उनको ओवरसीज करना रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके साथ ही बात करते हैं तो अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर विथ ट्रांसपेरेंसी के साथ। उसके साथ साथ आप जो एक रेगुलेटर का ये भी काम होता है कि वो मार्केट को मॉनिटर करे, ऑपरेशन की कहीं कोई अनफ्रॉडेंट एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है, और जो कि आपका फ्रॉड से बचाए अपने इन्वेस्टर्स को, अपने ट्रेडर्स को फ्रॉड से बचाए। उसके बाद तीसरा काम आता है प्रमोटिंग मार्केट इंटीग्रिटी, ठीक है ना। एक रेगुलेटर का ये भी काम होता है कि वो मार्केट की इंटीग्रिटी को थोड़ा प्रमोट भी करे, इथिक्स को प्रमोट करे, एक इथिकल इथिकल कंडक्ट कराए, ठीक है। जो भी आपका ट्रेड है वो इथिकली कंडक्ट हो, कि जब भी आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, अगर मान लो आपने किसी पोजीशन पे कट लगाया है तो उस पोजीशन पे आपका पोजीशन कट भी होना चाहिए, ठीक है। तो हर चीज इथिकल हो, ठीक है। ये एक सही रेगुलेटर का, या फिर आप बोल सकते हो एक रेगुलेटेड ब्रोकर का काम होता है, ठीक है, कि आपके सामने हर चीज ट्रांसपेरेंट रखना, उसके साथ हर चीज फेयर रखना, कोई भी मिसकंडक्ट नहीं होने देना, ठीक है ना। मिसकंडक्ट से आपको बचाना, ठीक है। आपके जो भी कैपिटल है उसको बचाना, ठीक है, और सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलना, ठीक है। अब बात आती है कि जब भी आप एक ब्रोकर का चुनाव करें तो आपको क्या चीजें ध्यान में देखनी चाहिए। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आपका वेंटेज का एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। तो देखो, जैसे ही आप वेंटेज की वेबसाइट पे आओगे, आप नीचे आओगे ना, तो आपको यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट्स में देखने को मिलेगा कि जो वेंटेज एप्लीकेशन है ना, ये आपके बहुत सारे जो रेगुलेटर्स हैं उनके साथ कंप्लायंस है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन, ASIC, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से कंप्लायंस है, ठीक है। उसके साथ अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे जो आता है वो है आपका फाइनेंशियल सेक्टर कंडक्ट अथॉरिटी इन साउथ अफ्रीका। ये जो आपका रेगुलेटर है ये काफी स्ट्रिक्ट है अपने कंप्लायंस को लेकर के, और इसके साथ भी वेंटेज जो है वो कंप्लायंस करता है। इसके साथ भी वेंटेज टाई अप है, एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है ना। इसको भी फॉलो करता है वेंटेज। उसके साथ तीसरे नंबर पे जाता है वो है आपका वेंटू फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सर्विसेज कमीशन, ठीक है, VFSC, जिसको वेंटू बोलते हैं। ये थोड़ा सा लेस रिस्ट्रिक्ट होता है, लेस रिस्ट्रिक्ट रेगुलेटर है एज कंपेयर टू ASIC, और या फिर आप बोल सकते हो FSCA के, ठीक है। यहाँ से आपको एक चीज तो पता चल गई होगी, वेंटेज जो है वो एक रेगुलेटेड ब्रोकर है। इस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय ऑल इन वन वेंटेज ट्रेडिंग ऐप। Trade like a pro with low spread and leverage as high as 1000:1. Diversify your portfolio with 1000 plus tradable instruments. So trade smartly on Vantage while you are waiting. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप Vantage पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आप मेरे दिए गए लिंक से ओपन करते हो ना, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ओपन करते हो, तो आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे आपको मिलेगा 20% का बोनस। जी हाँ दोस्तों, 20% तक का आपको बोनस मिलेगा आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे। तो इंतजार किस बात का है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करिए, वेंटेज ऐप को डाउनलोड करिए, अकाउंट क्रिएट करिए और अपने फर्स्ट डिपॉजिट को डिपॉजिट करके 20% का जो आपका बोनस है उसको क्लेम करिए। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, वेंटेज ऐप पे आप $50 से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। तो समझ सकते हो कि कितना मस्त जबरदस्त प्लेटफॉर्म है वेंटेज। तो इंतजार किस बात का है भाई, जाइए फटाफट से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करिए, अपना अकाउंट ओपन करिए, डाटा फिल करिए सभी डिटेल्स। उसके बाद अपनी KYC अपना वेरिफिकेशन करिए, वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करके अपना फर्स्ट डिपॉजिट $50 का जस्ट करके अपने ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और फॉरेक्स मार्केट में इंटर करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं आफ्टर गुड लर्निंग एंड गुड स्किल्स। ठीक है, आज के इस वीडियो को इतने पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए
इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद।